बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे और ज़िंदगी के जो भी नशेब व फराज हैं उनको इंजॉय कर रहे होंगे। आपको खुशामदीद करूँगा एक नई वीडियो में। सबसे पहले बात करूँगा आपसे आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, जो कि अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उस हवाले से सबसे पहला तो जो एक सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब के सामने भी रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये दावा भी कर रहे थे और बहुत से दोस्त अहबाब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है वो इस चीज़ का दावा भी करते हुए नज़र आ रहे थे कि बस पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। तो क्या वाकई में आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना इतना आसान हो गई है? तो इसका जवाब मैंने एक व्लॉग में पहले भी कहा था कि शायद चौधरी अनवारुल हक को हटाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जो 4 इस्तीफ़े आए थे, सबसे पहले वज़ीर इत्तलात पीर मदद सईद शाह साहब का, उसके बाद वज़ीर खुराक का, फिर वज़ीर ख़ज़ाना माजिद खान और वज़ीर स्पोर्ट्स, इन तमाम तर लोगों के जो इस्तीफ़े आए, इन्हें अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भेजा था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ताहाल किसी का इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं किया। तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है और अभी तक जो इस्तीफ़े हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास पड़े हुए हैं और ज़रा इस चीज़ का भी दावा कर रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उन्होंने इन तमाम तर लोगों के इस्तीफ़े मुस्तरद कर दिए हैं। और ये इस्तीफ़े जो हैं ये तमाम तर लोग जो मेंबर हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, ये उस वक्त काम आएंगे जब आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाना बज़ाहिर तो शायद आसान लग रहा हो, लेकिन जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इस चीज़ का दावा कर चुकी है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस चीज़ के हवाले से दावा किया। उन्होंने ये कहा कि अगले 48 घंटे के अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला हो जाएगा। अब यहाँ पर अहम सवाल ये भी है कि क्यों वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, जब उनका मायदा हो चुका था अवामी एक्शन कमेटी के साथ, क्योंकि उनके जो मेंबर थे, जो काबीना के मेंबरान थे, वो भी उसके अंदर शामिल थे, जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदा हुआ, तो वो क्यों कर जो इस मायदे से रूगिरदानी कर रहे हैं, क्यों इस मायदे की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जब तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो देखना यह है कि क्या ये तमाम तर लोग जिनके इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए, ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के कुछ काम आ सकेंगे? क्या उनका जो एक डूबता हुआ सूरज है इस वक्त इक़्तिदार का, क्या वो उनके कुछ काम आएंगे या नहीं आ पाएंगे? बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ने से कबल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें, ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। अब इसी हवाले से जब नून लीग के सदर हैं आज़ाद कश्मीर के शाह गुलाम कादिर साहब, उनसे जब पूछा गया कि आप ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली है उसमें आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि चूँकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर हमारी 4 सीटें हैं, 4 नशिस्तें, तो 29 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर जो नून लीग है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अपोजिशन के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि हम 4 हल्कों की वजह से 29 हल्कों को बाउंड नहीं कर सकते, हम उनको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप हुकूमत में बैठे। उन्होंने कहा कि जो हमारे कारकुनान हैं, ख़ासकर जो नून लीग के कारकुनान हैं, वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि आप जो है वो अच्छी वाली अपोजिशन करें, आप सामने आए, जो अवाम के मसाइल हैं जो वो हुकूमत के सामने जो है वो रखें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक, वो जो है वो रूगिरदानी कर रहे हैं, वो अपने किए हुए वादों से मुनहरिफ हो रहे हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए थे। उनने सबसे अहम सवाल जो अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से उन्होंने किया, और जो उन्होंने कहा कि जब ये मायदा हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि ये वज़ारतें कम की जाएंगी, जो वज़रा हैं काबीना के उनको 36 से कम करके 20 किया जाएगा, तो क्यों वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के पास जब 4 से 5 इस्तीफ़े आ चुके हैं तो उनको मंजूर नहीं कर रहे? उनको चाहिए था कि वो खुद डी नोटिफाई कर देते, लेकिन उन्हें वो डी नोटिफाई करने के बजाय जो इस्तीफ़े उनके पास विलिंगली आए उनने वो भी मानने से इनकार कर लिया, उनको लेने से इनकार कर दिया। तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये दावा कर रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बन जाएगी, और बदकिस्मत ख़ित्ता जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर 4 सालों में चौथा वज़ीर-ए-आज़म जो है उम्मीद की जा रही है कि वो तब्दील हो जाएगा। गो के जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है चौधरी अनवारुल हक, उनकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, उनके हवाले से 100 बात की जा सकती है, उनकी गुड गवर्नेंस के जो दावे हैं उस हवाले से एक लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार कभी भी नहीं हो सकता। 4 साल के अंदर अगर आप 4 वज़ीर-ए-आज़म चेंज करेंगे, सबसे पहले आप अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को लाए, फिर आपको आइडिया हुआ कि नहीं पार्टी के अंदर ज़्यादा असर रसूख रखने वाले सद्दात तनवीर इलियास साहब हैं, फिर आप उनको लेके आए, फिर जब वो नायल किए गए तो
PTI का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो सामने आया, फिर उसको जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उनने भी सपोर्ट किया और उनको जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाने में अपना किरदार अदा किया। जब 2 साल गुजर गए तो यही तमाम तर लोग अब देखें जो इस वक्त हुकूमत में चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ बैठे हुए लोग हैं वो भी ये सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर जो पीपल्स पार्टी या नून लीग है उनको ये लगता है कि जो चौधरी अनवारुल हक हैं उनको हटाना चाहिए, तो सबसे पहले उनको चार्जशीट किया जाए, बताया जाए कि उनके कौन कौन से फैसले गलत थे, उनकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ गलत थी। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई भी बात करती है तो ये मत भूलिएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो इस हुकूमत का हिस्सा रही है, यानी जितने भी फैसले किए गए हैं वो उसमें बराबर की शरीक रही है। सबसे पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जहां से मसला शुरू हुआ था, अवामी एक्शन कमेटी ने जब एहतजाज शुरू किया था तो एक सदारती आर्डीनेंस लाया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपने कोई भी एहतजाज करना है तो आपको 7 रोज़ कबल जो है वो उसकी इजाज़त लेनी होगी। तमाम तर शुरा जो कि उस जलसे के अंदर या धरने के अंदर एहतजाज करने के लिए आएंगे वो उनके अपने CNIC और मुकम्मल उनकी डिटेल आपने जो है वो सबमिट करवानी होगी और मुतल्लिका जो DC है उससे आपने परमिशन लेनी होगी। यानी कि आपने अपना हक अगर DC से ही मांगना है तो आप DC से क्या कहेंगे कि आप हमें इजाज़त दें, हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इस सदारती आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ अवामी एक्शन कमेटी ने एक भरपूर मुजाहरा किया था जब आटा और बिजली सस्ती की गई थी। आटा और बिजली सस्ती होने के बाद जब आपको पता चला कि जब इतनी बड़ी तादाद में आवाम जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ निकली हुई है तो आपने ये बजाय इसके कि उनको सपोर्ट करते आप उनके जो मसाइल हैं उनको हल करते आपने उल्टा जो है वो बिजली सस्ती करने के बाद, आटा सस्ता करने के बाद आपने बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी, अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग। इस वक्त भी जब मैं ये व्लॉग आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर अलानिया लोड शेडिंग तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो गैर अलानिया लोड शेडिंग है उसका ये आलम है कि 1 घंटे में 4 से 5 बार बिजली जाती है। इंटरनेट सर्विस के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो वादा किया गया था कि उसको बेहतर किया जाएगा, मोबाइल सर्विस को बेहतर किया जाएगा, मोबाइल कंपनियों को इस हवाले से जो है वो सख्त आर्डर जारी किए जाएंगे। लेकिन अभी तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फेसबुक और व्हाट्सएप है खासकर वो नहीं चल रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की सर्विस है वो किसी किस्म की नहीं है, वो किसी तरह से भी काम नहीं कर रही, बल्कि ये कह सकते हैं आपके जो 29 सितंबर से पहले जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट चल रहा था, अब जो इंटरनेट है वो शायद उससे भी काफ़ी ज़्यादा बदतर है, उससे भी ज़्यादा काफ़ी बुरी कंडीशन में है। तो जो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत इस वक्त आती है 8 से 9 माह का जो है वो अरसा है, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर हुकूमत को संभालना है, तो उनकी पॉलिसी क्या होगी। आया वो महाजिन वज़रा को भी जो है वो अपनी काबीना का हिस्सा बनाते हैं, उनको भी वजारतें देते हैं या फिर उनको साइड लाइन पर करते हैं। उनको साइड लाइन पर करने के बाद ये जो 12 महाजिन वज़रा और कुछ बाकी नशिस्तें हैं उनका क्या रिएक्शन होगा इस तमाम तर सिचुएशन पे, इस तमाम तर सिनेरियो में, वो भी आपके साथ मुस्तकबिल में जो है वो जो भी अपडेट होगी इस हवाले से शेयर करेंगे। साथ ही साथ जाते जाते आपको ये बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आम आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महंगाई है वो रूज पर है। जो टमाटर है उसकी कीमत 400 से 450 रुपये है और बहुत जगहों पर तो जो टमाटर है वो मिल भी नहीं रहा। साथ ही साथ अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो तालीम, सेहत और जो रोज़गार के मौके हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मैसर नहीं हैं। इस वक्त तमाम तर पार्टियाँ इस तगदो में लगी हुई हैं कि जो किसी तरह से उनको इक़्तिदार का जो ये नशा है वो पूरा हो सके, उनकी अपनी जो सियासी हवस है वो पूरी हो सके। लेकिन आम आवाम का ख्याल ना तो पीपल्स पार्टी को है, ना नून लीग को है, ना तो बाकी पार्टियों का है। दूसरी जानिब अगर मैं अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से आपको बताऊँ तो मेरा परचम मेरी पहचान के हवाले से उनने एक रैली परसों भी निकाली, यानी कि आए रोज़ वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आवाम के अंदर जिस तरह से अवामी एक्शन कमेटी मुतहर्रिक है तो ये बरमला तौर पर कहा जा सकता है। और ये बात आप लिख लें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शन अगर किसी भी पार्टी ने जीतने हैं तो उसको वाज़े तौर पर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की हमायत हासिल करना होगी, उनकी सपोर्ट हासिल करना होगी। लेकिन यहाँ पर नून लीग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बाकी के तमाम पार्टीज़ के लिए हों ना हो, क्योंकि नून लीग ने एक साइफर लहरा कर जो कि नून लीग के साबिक जो सदर भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं, उन्होंने जो राजा फ़ारूक हैदर खान साहब उन्होंने एक साइफर लगा के कहा था कि ये देखें जी ये बैरूनी फंडिंग होती है। यहाँ पर उन्हें अवामी एक्शन कमेटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको जोड़ने की कोशिश की थी। तो इस वक्त वो भी खुद कहते हुए नज़र आते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के लिए किया ही क्या है जो वो अवाम में जाएंगे और वोट मांगेंगे, क्या मोटिव वो लेकर जाएंगे, उनका क्या मुद्दा या मकसद होगा जो जाकर वो अवाम के सामने पेश करेंगे। और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है अवामी एक्शन कमेटी भी चीज़ों को समझ दी है। क्या वो खुद इलेक्शन में आएगी, क्या वो अवाम के मसाइल इलेक्शन जीतने के बाद हल कर पाएगी, ये तमाम दर सवालात हैं जो कि अब उसी वक्त किए जा सकते हैं जब अवामी एक्शन कमेटी का कोई रद्द अमल सामने आएगा, जब वो इलेक्शन के अंदर जाते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी को सपोर्ट करते हैं, फिर ये पता चलता है कि अवामी एक्शन कमेटी किस हद तक अवाम के लिए काम करती है।
तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जाने से पहले चूँकि डेंगू वायरस इस वक्त अपने उरूज पर है, उसका पीक टाइम चल रहा है, तो जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो बताई जा रही हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अजला से जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर लाजमी अमल पैरा करें। और कुछ हो ना हो, आप जो है वो मुकम्मल आस्तीनों वाले जो है वो कपड़े पहने। सुबह सूरज तुलू होने से पहले और रात को शाम को जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद कोशिश करें कि आप घरों से बाहर ना निकलें। खासकर जो आपके बच्चे और बड़ी उम्र के लोग हैं उनको बाहर जाने से जो है वो परहेज़ करवाएं, ताकि जो ये डेंगू जैसा वायरस है जो जिसका पीक टाइम चल रहा है उसे आप बच सकें। और आपके इर्द गिर्द जहाँ पे भी जो पानी है उसको ढांप कर रखें। साथ ही साथ जो है वो अगर हो सके तो स्प्रे भी करवा लें, ताकि जो आपकी ज़िंदगियाँ हैं वो बच सकें, क्योंकि कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। बहरहाल जाते जाते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज़ाद कश्मीर के तमाम तर मसाइल दुनिया के सामने जो है वो हम उजागर कर सकें। और साथ ही साथ जो हमारे हुक्मरान हैं जिनके पास हमारी ये तमाम तर वसाइल हैं उनका बेहतर इस्तेमाल भी अमल में लाया जा सके। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।